सबसे बड़ी जंग तेरी अपने आप के साथ है। तो जब बाहर से मारने वाले बाद में आएंगे मेरे भाई, अपना आप होगा जो अपना आप होगा तेरे खिलाफ जो खड़ा होगा। उम्मीद संभालने जाएगा, खौफ घोड़े लेके आ जाएगा अपने। बैनल खौफ और रिजा तोड़ देगी आगे से। मोहब्बत और उम्मीद और ये संभाल ही रहा होगा, वहां से आ जाएगा शक, अपने घोड़े लेके आ जाएगा। शक को मुंह दे रहा होगा, यकीन कब कब आ जाएगा। यकीन को यकीन का दर्ज दे रहा होगा, यहां से शहवत आ जाएगी, उनका मैसेज आ जाएगा तुझे। ये आप हमारी बात याद रखें, उसका मैसेज नहीं आएगा। जिस दिन तू मस्जिद आएगा ना, जिस दिन तू फैसला करेगा, उस दिन मैसेज आएगा, क्या हाल है भैया, कैसे हो, उस दिन मैसेज आएगा। आज हमारे एक दोस्त को फोन कॉल आया, हमारे साथ आते हैं हमारे साथ होगा तो फोन कॉल आएगा, मैसेज आएगा उस दिन। आओ ना जरा, कहाँ जा रहे हो? वैसे मुंह नहीं लगाएंगे। जिस दिन इस रास्ते पे, जिस दिन तू फैसला करेगा ना, उस दिन फोन मैसेज आएगा। क्योंकि शैतान और इब्लीस पहली चाल जो चलता है ना, कम इल्म आदमी पे, वो दलील से थोड़ी मारता है उसको। वो कहता है शैब डिजायर्स दिखाओ, इसे क्या लिख गए बड़े, अमराजुल कुलूब नवान, दिल के दो ही फितने हैं, दो ही बीमारियां हैं दिल की, दो ही हथियार हैं शैतान के, अशक्कु व शहवत, द टू शीन। और यही दो शीन इंग्लिश के दो डी, डाउट्स एंड डिजायर, यही दो का मसला है। कुव्वत इरादा, कुव्वत इस्तदलाल, इधर ही से निकलता है कंटेंट और इंटेंट, इसी से बनता है परफॉर्मेंस, परसेप्शंस, प्रोडक्टिविटीज। ये दो बड़े मसले हैं। तो यहां पे वहां से मैसेज आएगा, ये खत्म होगा तो यहां से आपकी वो एहसास कमतरी आ जाएगी। मैं गरीब हूं, मैं ना जाएगा, मैं फारग हूं, खत्म। एहसास कमतरी को संभाल रहा होगा, तकब्बुर आ जाएगा सामने से। तकब्बुर को समझा रहा होगा, शरीका आ जाएगा। घर वाले आ जाएंगे सबसे पहले, भैया क्या कर रहे हो क्या कर रहे हो, इनके पीछे लग रहे। अल्लाह, मतलब हम गलत रास्तों पे थे तो हमें किसी ने रोका ही नहीं, हम हक के रास्ते पे आए। अल्लाह, इन्हें मौलवियों के कोल जा रहे हो, तुझसे इन्हें मौलवियों के कोल जा रहे हो, की बनाया इन्होंने आज तक। अल्लाह, हमें भी चाहिए अपना ब्रांड सही तरीके से सेल करना सीखे। पता चले लोगों को कि सोने से हरूफ के अंदर लिखा हुआ ये इल्म रियासतों का इल्म है, रियासतों का। बेचना नहीं आया हमें, बताना नहीं आया, हम करेंगे नहीं काम अल्लाह की तौफीक से। ये दुनिया में नहीं मिल सकता तो मैं भाई, ये बिस्मिल्लाह की बा में जो छुपा हुआ है ना, ये नहीं मिलेगा तुम्हें दुनिया में कहीं, यहाँ मिलेगा मदरसों के अंदर। उलमा के जूतियाँ उठा बेटा, लोटा उठाएंगे। जो लोटा नहीं उठा सकता ना, नहीं बनेगा, मुश्किल है। लोटा नहीं अगर उठा सकता ना उस्ताद, पैरों में पड़ जा जाके, उस्ताद जी मुझे ये समझ नहीं आता, आप कहते हैं फेल होता है, फिर अगे एक फाइल होता है, फिर एक मफूल होता है। उस्ताद जी मैंने आज रट्टा लगाया, ये हदीस आ गई, ये ला युनज्जिसहु शैउन। उस्ताद जी ये मफूल अगे पिछे हो गए तो फाइल अगे हो गए, है केड़ा उसूल है? उस्ताद जी मैंने समझ नहीं आता पिया। जी तुसी कहते हो 8 मरफूआत होंदी है, 12 मनसूबात होंदे ने। उस्ताद जी इन्नी गाड़ी उर्दू समझ नहीं आती, मैं तो बाहरों पढ़ के आया उस्ताद जी। देयर इज नॉट अ सिंगल इंग्लिश टीचर हु कैन टीच मी ऑन दिस। उस्ताद जी लखवी ही थे जिन्होंने सब्र किया मेरे साथ। उस्ताद जी खलील रहमान लखवी हफिज़हुल्लाह, वो ना होते, अल्लाह शायद कोई और दे देता है, लेकिन उन्होंने देखा एक है एवं सही है, लेकिन हाथ रख दो इसके। पहला सबक
अल इल्मु, उस्ताद जी के कलम से लिखा हुआ पहला सबक। दिल बर्बाद है, टूटा हुआ है, बड़ी बड़ी सल्तनतों में जाके वो सुकून नहीं मिला है। किसी ने कहा इनकलाब कैसे आएगा, मैंने कहा ए जड़ी बोंगियां मार्केट के अंदर चल रही, कहने लड़ लुड़ के आएगा। मैंने कहा पुत्र पढ़ के आएगा। मैंने कहा की पढ़ना, कह रहा जा ए तहसीर मुस्तला पढ़, मैं मुतहान दी जाके। उस्ताद जी का पहला सबक अल इल्मु युअरफु बिहा अहवाल सनद वल मतन मिन हैसिल कबूल व रद्द। पहला दर्स उस्ताद, लिखनी भी नहीं आती थी। क्या उस्ताद दिया अल्लाह ने, हमें खुद लिख के पढ़ाते थे, बेटा ये मतलब है इसका, जा अल्लाह तेरे पे रहम करे। ऐसे जाहिल को, जैसे जाहिल को पढ़ा दिया उस्ताद। लोटे उठा बेटा, आजी अपना। ये इल्म लोग कहते हैं मैं आलिम बन गया, फजूल बात। तूने थोड़ी इल्म को कबूल किया है बेटा, इल्म ने तेरे सीने को इज्जत दी है। ये इल्म सीने में आता है, कुछ दिन रहता है, थोड़ा सा भी गलाजत देखता है ना, ये चला जाता है वहां से। ये इल्म सीने सेलेक्ट करता है बेटा, ये इल्म सीने सेलेक्ट करता है। अंदर आता है कुछ दिनों के लिए, थोड़ी थोड़ी चपड़ चुपड़ करनी आ जाएगी तुझे, फिर थोड़ी देर रहेगा, जैसे ही तकब्बुर देखेगा चला जाएगा। ये बगैर आदसी के नहीं आ सकता, मारना पड़ेगा। अल्लाह तुझे, अल्लाह की उलूहियत जो है ना, तेरी उलूहियत के साथ नहीं मिल सकती। तू भी इलाह है और अल्लाह भी इलाह है, ये हो नहीं सकता। तू भी खालिक है, तू भी राज़िक बना हुआ है, तू भी मालिक बना हुआ है और वो भी मालिक और राज़िक है, ये लिका नहीं हो सकता। एक झुकेगा, एक ने झुकना है तो अल्लाह आ जाएगा। तो लोग कहते हैं जी हमें दुनिया, लोग पैसे देते हैं, अब हमें शेख आतिफ साहब को लोग पैसे देते हैं उनके मसले सुनने के लिए। सिर्फ एक मुसल्ला उठाना है, पैसे भी बच जाएंगे और हमारे जैसों के हाथ भी बच जाएंगे। सिर्फ एक मुसल्ला उठाना है, आ जाएगा अल्लाह तेरे पास। रोज आता है अल्लाह, हर वक्त वह हुआ माँ को महीना मकुन तो है, बल्कि वो है तेरे पास। तू भगाता है अपने आप से अल्लाह की फौजों को, तू भगाता है अपने आप से उसको। आजी दे उसको, सच दे उसको, सच्चाई दे। बात को मैं ख़त्म करता हूँ, बहुत लंबा हो गया, सॉरी आपको बोर कर दिया मैंने आज एक रिवायत थी, वो इतना सब्र नहीं किया। मैंने मस्जिद और मदरसे और उलमा की शान में उसी लिहाज से बात करने की कोशिश की है जहाँ की मैं मिट्टी हूँ। फैसले, सफ़र मुश्किल है, सफ़र कठिन है, अल्लाह वालों से भी गलतियाँ हो जाएंगी और अल्लाह के गैर वालों से भी गलती, इंसान से गलती हो जाएगी। कुल्लू भाई आदम खत्ता। सलमान फारसी को पहला उस्ताद टकरा, बड़ा धोखेबाज था, ज़कात के पैसे खाता था बैठ के। तू अपना सफ़र जो है ना, अपने उस्तादों की गलतियां देख के रोकी नहीं, अल्लाह के साथ अपना ताल्लुक कायम रखे, कीप वॉकिंग, चलता रहे। नया वतन होगा, नए लोग होंगे, नई जुबान होगी, नई इस्तिलाहात होंगी, नई लुगत होगी, नई फ़िक़्ह होगी, नई बलागत होगी। उस बलागत में कितनी बलागतें होंगी, फिर उसमें कितनी फसाहतें होंगी, नया मिजाज होगा, नया कल्चर होगा। किसी बड़े पट्टे के साथ बैठ, तुझे पता चलेगा बफाओ का कुल्ली से इल्म अलीमुन, कि हर चौधरी के ऊपर एक बड़ा चौधरी और सरदार है हर फील्ड के अंदर। बाहर निकल अपने कुलिये से, आप बड़ी दुनिया के अंदर, आज सी आएगी तेरे अंदर झुकने की। नए बहुत बड़े बड़े लोग ने मेरे होते, हम बैठे में मी माई सेल्फ एंड आई, मैं बकरी को ज़िबाई होंगी एक दिन। सबर की, सबर की, सबर की, बहुत सबर चाहिए जिंदगी, बहुत सबर चाहिए। याकूब अलैहिस्सलाम का सबर, बेटा छिन गया, आंसू ही नहीं दिया अपने कौम को, इतना सबर। बेटा चला गया आपका, हो
लोग मुझसे पूछते हैं ना शेख साहब जिगर कलेजा, हर तकरीर में जिगर कलेजा चल रहे होंगे, जिगर कलेजा। कहते ना किसी ने मुझे शेख साहब किस तरह जिगर पड़ा, तू ये जब्त करना शुरू कर अपनी जिंदगी को, पालना शुरू कर उस जिन को अपने। एक तेरी बातें भी बड़ी हो जाएंगी, उन बातों में तासीर भी बह जाएंगे तेरे साथ, आंसुओं के दरिया बह जाएंगे जब तू बैठा हो। तो इसी पर मैं इख्तिताम करता हूं आज के कलाम का आपके ऊपर। ये सीना ना खोली लोगों के आगे, मत बताएं बराबर वाले को क्या चल रहा है। एक कायद, एक लीडरशिप, सरदार, एक बादशाह खुल नहीं सकता किसी के आगे, ना वो पंडाल में रो सकता है, वो रो नहीं सकता कभी। लोग देख लेंगे कहां से मारना है इसको। और जब वसाइल कम हो और मसाइल बहुत हों और कम मिन फियतिन कलीलतिन के साथ गलबत फियतन कसीरा करना, और आसमान पे नजरें टिकी हों कि 300 खड़े हैं अज़ार के आगे, ऐसी रहमतों के नजूल के लिए इखलास, सच्चाई, ईमानदारी, सब अल्लाह का आसमान हिलता ही सबर के ऊपर है। याद रखते, एक बड़ा आदमी बैठ जाए एक जगह के ऊपर के वेख अल्लाह इन्होंने मेरे नाल की कीता, मैं तेरी वजह नाल आज खामोश है गए थे, देख अल्लाह इन्होंने की कीता मेरे नाल, इन्होंने साड़ी इज्जत नहीं रखी, अल्लाह वेख इन्होंने साड़ी इज्जत नहीं की, इन्होंने साड़ा एहतराम नहीं किया, साड़ा तकद्दुस नहीं रखा इन्होंने अल्लाह, लेकिन मैं तेरी वजह नाल बैठा है, तू तो वेख रहा है ना। और जिस दिन अल्लाह का कौन आएगा ना, तो ये लिखने वाले जो लिखारी है ना, इनको समझ में ही नहीं आएगी कि इतने चाहने वाले क्यों हैं इसके मुल्क के अंदर। इन्होंने नहीं समझ आएगा कि की चीज पल दी है सीने के अंदर जड़ी शेख आदिफ के उत्ते मर दी है। ऐसे धड़केगा तू लोगों के सीनों के अंदर और अपने आप